हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि हमारे बीएड सेकंड ईयर का बुक है, फर्स्ट बुक है। तो इसके आज हम टॉपिक 2 को डिस्कस करेंगे। आज हमने लिया है सोर्स ऑफ नॉलेज। इसे आप कह सकते हो ज्ञान के स्रोत। तो चलिए देखते हैं ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं, ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज। तो सबसे फर्स्ट में हम देखने वाले हैं, सबसे फर्स्ट में है हमारा सेंसेस। सेंसेस से हमारा तात्पर्य क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां। दूसरे नंबर पे आता है एक्सपेरिमेंटेशन। इसे आप कह सकते हो प्रयोग। प्रयोग करके हम क्या करते हैं? ज्ञान को प्राप्त करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब हमारा जाता है आत्मज्ञान से, आत्मबोध। जो हमारा अपना खुद का ज्ञान होता है, जो आपको तुरंत ज्ञान हो, यह हमारा कैसा ज्ञान है? यह अचानक और सहज होता है। तो इसे आप कह सकते हो इंट्यूशन है। हमें इंट्यूशन हुआ, हमें आत्मज्ञान हुआ, तत्काल का ज्ञान हुआ। ये तुरंत हमें ऐसा लगा कि ये चीजें होने वाली है और वो चीजें वाकई में हो जाती है कभी कभार। तो ये हमारा इंट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो चौथे नंबर पे हमारा आता है रीजनिंग। रीजनिंग जिसे आप कह सकते हैं तर्कपूर्ण आधार। रीजनिंग जिसमें तर्क वितर्क के आधार पर यहाँ ये चीजें सही है, आप दूसरे बंदे ने कहा ये चीजें सही है, तो ये क्या है? तर्क कर रहे हैं कि कौन सी चीजें सही है, वाकई में कौन सी चीजें सही है, इस चीज का पता लगाना ही रीजनिंग कहलाता है। तो पांचवें नंबर पे आता है अथॉरिटी, जिसे आप कह सकते हैं आधिकारिक ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है? आधिकारिक ज्ञान। इसे एक और नाम से जानते हैं ऑटोमोनी, विशेषज्ञ ज्ञान या आधिकारिक ज्ञान। चलिए तो हम देखते हैं आगे आधिकारिक ज्ञान क्या है, और उसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर पे, जिसे आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को या देश दुनिया में घटित हो रहे चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और इससे क्या करते हैं? हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। 7वें नंबर पे हमारा आता है रिवेलेशन। रिवेलेशन में हम क्या कर सकते हैं? रहस्योद्घाटन। इसमें हम क्या करते हैं? रहस्य को जानते हैं, समझते हैं, रहस्यों के आधार पर हम क्या करते हैं? ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगला है हमारा फेथ। जब हम किसी चीज पे विश्वास करते हैं, फेथ हमारा खुद के मन पे आश्रित होता है दोस्तों। फेथ हमारा अपने मन के आधार पर है कि हम किसी चीज पे किस अनुसार से फेथ करते हैं, कैसे हम उस पे विश्वास करते हैं। तो ये हमारा फेथ होता है। जब आप खुद खुद किसी चीज पे, किसी चीज के बारे में जानकर उस पे विश्वास करोगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फेथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में है, अभी तक हमने देखा कि इसे छोटे रूप में, तो अब पॉइंट वाइज मैंने देखा, अब इसे एक एक पॉइंट करके समझते हैं क्या कौन कौन सा पॉइंट पे क्या कह रहा है। इन सभी आठों जो मैंने पॉइंट बताया, उन सब में क्या क्या अंतर है, किस तरह से ज्ञान को प्राप्त करेंगे, कहाँ से क्या ज्ञान मिलता है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंसेस। सेंसेस में हम कह सकते हैं इंद्रियां। जो आपकी इंद्रियां होती है, हमारे पास इंद्रियां 10 है दोस्तों, लेकिन हम इस 5 इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो हमारा ज्ञान इन 5 इंद्रियों पे आधारित होता है। सबसे पहले देखिए, कह रहा है ज्ञान इंद्रियां हमारे ज्ञान का क्या है? मुख्य स्रोत माना जाता है। इसके अंदर क्या आता है? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आती है। जब हमारी इंद्रियां बाहरी वस्तु के संपर्क में आती है, तो उसी के अनुसार हमारे मस्तिष्क चलती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, अच्छा ये चीजें ऐसी हो रही है, किसी चीज को सुने, अच्छा ये गाना ऐसे बजता है, ये ये व्यक्ति ऐसे बोलता है, अच्छा जीके में इसे ये कहते हैं। तो आप सुनकर, करके, महसूस करके, छूकर, और किसी गर्म वस्तु को छुआ, तो क्या हमारा त्वचा उसमें सहयोग करता है छूने में। तो आप उसमें छूकर क्या किए? महसूस किए। तो उससे आपको ज्ञान हुआ कि हाँ, ये जब आग जल रही है और इसे हम छुएंगे तो ये क्या गर्म होगा, हमारे हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। तो इससे हमें क्या हुआ? ज्ञान हुआ। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे विश्वास क्या होता है? हम अपनी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से स्वाद लेकर, साथ ही साथ हाथों से महसूस कर, छूकर क्या करते हैं? ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगला हमारा है एक्सपेरिमेंटेशन, जिसे आप कह सकते हैं प्रयोग के द्वारा। प्रयोग क्या करता है? जब किसी भी चीज को आप करके देखोगे, तो यह हमारा प्रयोग के अंतर्गत आता है। प्रयोग आप साइंस के दृष्टि से भी प्रयोग कर सकते हो। चलिए देखते हैं प्रयोग में क्या क्या आता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य किसी चीज को जांचने के लिए बार बार प्रयोग करता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रयोग करके क्या करता है? ज्ञान को प्राप्त करता है।
मनुष्य के द्वारा किया गया प्रयोग नियंत्रण में भी हो सकता है और अनियंत्रण में भी। जब आप ये इस प्रयोग को करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल वाले बहुत सारी चीज़ों को करके दिखाते हैं, तो ये क्या है, जब वो प्रयोग करते हैं तो उसे आप उसे पहले करके देखते हैं, तभी वो दूसरे को सामने शो कर पाते हैं। वो प्रयोग उनके लिए नुकसानदेह भी होता है और फायदेमंद भी होता है, तो इसी तरह के उससे क्या वो सीख मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम करने से, प्रयोग करने से हमारे लिए नुकसान भी साबित होती है और लाभदायक भी साबित होती है। तो चलिए अगला क्या करता है, सॉरी, आगे है विज्ञान की यह नई तकनीक नए ज्ञान को आकर्षित करने का मुख्य स्रोत माना जा सकता है। यह क्या करती है, विज्ञान की यह नई तकनीक जो प्रयोग है, यह नए ज्ञान को आकर्षित करने में मुख्य भूमिका निभा सकती है। आगे हमारा कह रहा है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है, अंतः प्रज्ञा या फिर अंतर्बोध या फिर आत्मज्ञान, आत्म कुछ भी कह सकते हैं इसे आप, जो आप आपका खुद का नॉलेज है, इंट्यूशन होता है, या अचानक और सहज होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। यह ज्ञान हमें हमारी इंद्रियों से प्राप्त नहीं होती। इसमें इंट्यूशन में हमारी कोई भी इंद्रियां सहयोग नहीं करती है। इंद्रियां से हमारा तात्पर्य आँख, नाक, कान, मुंह, मुंह से हमारा मतलब जीभ, त्वचा। आँख, नाक, कान, जीव और त्वचा, ये सारी इंद्रियां हमारी इंट्यूशन में कोई भी सहयोग नहीं दिखाती है। यह ज्ञान हमारे हमारे दिल से अनुभव होता है, हमारे दिल से स्टार्ट होती है। यह ज्ञान बोधपूर्ण और अचानक होता है। इसमें व्यक्ति अपने दिल की सुनता है। चलिए देखते हैं। और क्या करता है, अंतः मन से सुनता है। जब आप कहीं बाहर जाते हो या फिर किसी चीज को देखते हो, अगर कोई आपको बोलता है कि इस ऐसा नहीं करो, बिल्ली रास्ता काट दी है, अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अगर आप चले जाते हो और आपके साथ कोई इंसिडेंस होता है, तो आप क्या कहते हो, मैंने अभी कहा था आप बाहर मत जाओ, ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, ये इंट्यूशन के अंतर्गत आया। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला अगला है हमारा रीजनिंग, जिसे आप कह सकते हैं तर्क बुद्धि या तर्क बुद्धि परीक्षण या तर्क वितर्क, कुछ भी कह सकते हैं इसे आप। तो यह ज्ञान हमारी क्या है, तर्क पर आधारित होता है। किसी भी दो कथन के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए हम अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कि क्यों क्या करते हैं इसमें हम, ज, कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि ये चीजें सही होनी चाहिए, अगला अगला आपका दोस्त बोल रहा है नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो उसमें आप किसी के साथ तर्क कर रहे हैं, ये ऐसे होना चाहिए, इसे ऐसे लिखा जाना चाहिए, वो कर रहा है इसे ऐसे लिखा जाना चाहिए, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो चलिए, तर्क तर्क वितर्क के द्वारा तर्क बुद्धि का प्रयोग करके हम ज्ञान को अर्जन करते हैं, क्योंकि तर्क की प्रक्रिया में तर्क ही हमारा क्या करता है, मदद करता है। आगे देखते हैं क्या कहता है अगला हमारा। तो आगे कहा है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हैं अवलोकन। ऑब्जर्वेशन से हमारा सीधा तात्पर्य जाता है क्या, ऑब्जर्व करना, किसी भी चीजों को देखना। इसमें हम क्या करते हैं, अपने आसपास के परिसर, देश दुनिया में घटित हो रहे चीजों का अवलोकन करते हैं। सामने क्या हो रहा है, कौन सी चीजें कैसे चलती है, किसे कैसे बात करना चाहिए, देश दुनिया में क्या घटना घट रहा है, क्या सही है क्या गलत है, हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ अवलोकन करके हम समझते हैं और ज्ञान का अर्जन करते हैं। ये सिंपल सा है, इसे आप खुद नॉर्मली समझ सकते हो कि आप जो भी अपने आसपास पड़ोस में जो भी चीजें देखते हो, उससे आपको ज्ञान सीखने को मिलता है। और ये आप पे निर्भर करता है दोस्तों कि आप उस ज्ञान को किस अनुसार से अपने अंदर ले रहे हो। वो ज्ञान आपके लिए नुकसान भी साबित हो सकता है और वो वही ज्ञान आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, रिविलेशन। रिविलेशन में हम कह सकते हैं रहस्योद्घाटन। यह कैसा ज्ञान है, यह ज्ञान हमें हमारी धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। कहाँ से मिलती है, धार्मिक ग्रंथ से, जैसे रामायण, महाभारत, या फिर कुरान कह सकते हैं, या फिर बाइबल कह सकते हैं, या फिर कोई भी जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसमें हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि धर्म ग्रंथ के प्रवर्तकों ने दिव्य ज्ञान को अपने सामने अपने आंखों से देखा है। जैसे आप कह सकते हो महाभारत में धृतराष्ट्र के सारथी कौन थे, तो वो संजय थे। तो वो अपने चक्षुओं से, अपने सामने, अपने दिव्य ज्ञान से सारी घटित हो रहे हैं क्या, श्री कृष्ण ने किस प्रकार अर्जुन को पूरी जो वो धर्म के बारे में, धर्म संकट के बारे में सारी चीजें बताई, किस प्रकार उन्होंने कथा का ज्ञान दिया उन्हें, ये सारी चीजें उन्हें क्या संजय ने अपने आंखों से देखा, और वो क्या करते थे, वो देखकर अपने धृतराष्ट्र महाराज को बताते थे। तो यही से लोगों का मानना होता है कि धर्म ग्रंथ के प्रवर्तकों ने दिव्य ज्ञान को अपने सामने अपने आंखों से देखा है। ये कितना सत्य है और असत्य है, ये मानना तो मुश्किल है। आखिर मान सकते हैं, जब इसका प्रमाण मिले तो ये स्वीकार करने योग्य हो सकता है। अभी तक आपने देखा, मैंने
बुक में काफ़ी कुछ गिवन है दोस्तों, तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को छाट कर आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। तो आपको अगर इससे अच्छा लगता है, ये आपको सही लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।